लोगों का क्या सोचना है और ख़ासतौर पर रायबरेली के लोग क्या सोचते हैं कि अब राहुल गांधी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, टक्कर कितने कांटे की होगी, चुनौती दिनेश प्रताप सिंह के लिए है तो क्या राहुल गांधी के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है? सारी बातचीत लोगों से करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी आ रहे हैं अब तो चुनाव लड़ने, लंबा इंतजार हो गया लेकिन नहीं, इंतजार नहीं था, ये हमारी स्ट्रेटजी थी। इंतजार नहीं था, यहाँ पहले से क्लियर था कि आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ेंगे और आदरणीय राहुल गांधी जी के आते ही ये क्लियर हो गया। पिछली बार हम 2 लाख वोटों से जीते थे, इस बार हम 6 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत को मोदी जी ने 10 साल में परेशान कर दिया, संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर दिया, जिसका उदाहरण आपने सूरत और इंदौर में देखा। भारत की सेना को कमजोर कर रहे हैं अग्निवीर योजना लाके। महंगाई और बेरोजगारी इतनी है, यहाँ की जनता बोल रही है कि पूरे देश में आप प्रचार करिए, आपकी जीत सुनिश्चित है। वक्त लगा दिया, आपको लगता है थोड़ा और पहले करते तो? वक्त लगाने का कोई रीजन नहीं था। सोनिया जी ने जो है पहले ही ये मार्गदर्शन दे दिया था। एक लेटर के तहत देखा होगा आपने, एक लेटर वायरल हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे हमारे साथ आप सब लोगों ने किया था, हमारे परिवार का जो भी आए उसका भी जो है उसके साथ भी वैसे ही सम्मान करिएगा और सेवा करिएगा। ये उन्होंने इशारा पहले ही दे दिया था कि राहुल गांधी जी आए। दिनेश प्रताप सिंह का भी टिकट फाइनल हो गया भाजपा से। आज उनकी एक तस्वीर आ रही है, थोड़ा आंखों में आंसू हैं उनके, भावुक हो गए हैं। क्योंकि उनको पता है ना कि हम प्रधान भी नहीं चुनाव जीत सकते, तो संसद क्या बनेंगे। उनको पता है कि हम चुनाव नहीं। रोने गाने वाली गैंग के में चले गए हैं, नहीं तो उनकी पहचान क्या थी? इसी कांग्रेस पार्टी ने दिनेश सिंह को दिनेश नाम से जो है जानने के लिए किया, नहीं तो कौन जानता था दिनेश सिंह को? दिनेश प्रताप सिंह को कौन जानता था रायबरेली में? ये कांग्रेस की देन है कि आज दिनेश सिंह जो है वो अपने नाम से जाने जा रहे हैं। और रही बात रायबरेली की, रायबरेली हमेशा गांधी परिवार का घर रहा है। यहाँ से उसी दिन तय होगा था, श्रीमती सोनिया गांधी जब राज्यसभा गई तो तय था कि उन्हीं के परिवार का कोई एक सदस्य यहाँ से चुनाव जरूर लड़े। प्रियंका जी लड़ती तो भाई प्रियंका हो या वो हो, वो अरे नेहरू परिवार, गांधी परिवार वो परिवार है जिसने देश को, सुनो, जिसने देश को अपना खून पसीना दे करके सींचा है। इसको, भारत को आज दुनिया के मानचित्र पे अगर एक महान देश बनाया है तो ये कांग्रेस की देन है। आज जो है बर्बाद किया जा रहा है सुयोजित तरीके से, जगह जगह जो है जनता, मतलब आप समझ लीजिए गली कूचे, रेडी वाले, पटरी वाले, किसी से भी जाइए। इंडिया न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी, प्रियंका जी, ये कोई अगल नहीं, ये एक परिवार है। और रायबरेली में उनका जो भी बच्चा है वो सब परिवार है। एम्स उन्होंने दिया, रेल कोच कारखाना उन्होंने दे दिया। अब कोई नाली खरंजा थोड़ा, सोनिया जी भी आती, या सोनिया जी के बाद प्रियंका जी आती तो जो नहीं, बात एक है, वो प्रियंका और राहुल में कोई भाई बहन में बंटवारा नहीं होता है, ये हमारा परिवार है। लोग कह रहे हैं, भाजपा आरोप लगा रही है कि अमेठी को सूना छोड़ दिया केएल शर्मा। भाई साहब, मैंने माना कि हैदराबाद, भैया मैंने माना कि हैदराबाद से एक नेताजी का बयान आता है कि मुसलमान खतरे में। इधर बेगूसराय बिहार से खबर आती है कि हिंदू खतरे में। ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, इनकी राजनीति खतरे में है। देर है दुरुस्त है, थोड़ा और पहले आते तो मजा आता। अरे मजा इसे ही है। वो फाइनल जी लड़ती तो प्रियंका जी और राहुल जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। और आज इस भ्रष्ट सरकार के से केवल मेरा इतना कहना है, मिलेगी गैस भी सस्ती, यही माओ से वादा था। फसल की आय होगी दुगनी, किसानों से लबादा था। ठगा है अन्नदाता, फिर रसोई भी हुई महंगी। नहीं मालूम था मोदी तुम्हारा ये इरादा था, नहीं मालूम था मोदी तुम्हारा ये इरादा। कहाँ हो चक्कर में, कहाँ हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। राहुल गांधी जिंदाबाद। इस बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रायबरेली मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा है। और इस बार रायबरेली की जनता 5 सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वाले जागते रहो, चोरों की रखवाली है। प्रियंका जी का भी इंतजार हो रहा था यहाँ पे। अब जो हाईकमान का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। जो भी आदेश इंतजार आप लोग कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे, मगर जो उससे बड़ा प्रत्याशी हम लोग को मिल गया। तो बड़ा स्वागत भी किया था आप लोगों ने, थोड़ी निराशा है? वो तो उनका घर है, वो सोनिया भी, प्रियंका भी आती हैं, राहुल भी आते हैं, उनका घर है। हम लोग का पारिवारिक रिश्ता है सोनिया जी के साथ। इंतजार लंबा था लेकिन इंतजार पूरा हुआ। देखिए, हम लोगों को तो 110% पता था। हम लोग परिवार के सदस्य जैसे हैं, हम लोगों को हरी झंडी दे दी गई थी। आपको मैदान फतेह करना है, वो मैदान फतेह है, सामने कोई भी हो उसकी जमानत नहीं बचने वाली है।
ये गांधी की कर्म भूमि है, यहाँ रायबरेली। क्यों भाई साहब, प्रियंका जी का भी इंतजार हो रहा था? नहीं नहीं, राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं, इंतजार लेकिन उनका भी था प्रियंका। गांधी परिवार से कोई आए। ये प्रताप सिंह के बारे में क्या कहेंगे? उनको भी टिकट भाजपा ने फाइनल अब उनके विषय में कुछ कहना नहीं है अब, क्योंकि सब पूरी रायबरेली की जनता जानती है कि कौन जीतने जा रहा है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और हर एक वर्ग का दादा इंतजार था प्रियंका जी का भी जी था इंतजार। लड़ेंगे और क्या इंतजार है? नरेंद्र मोदी का इंतजार है? नहीं मोदी नहीं, फिर किसका इंतजार है? राहुल गांधी हाँ, लेकिन इंतजार था प्रियंका जी का भी, लोग नाम ले रहे थे, कह रहे थे प्रियंका। रहे थे लेकिन नहीं आई मैदान में, तो कोई ऐसा दोबारा होता है, प्रियंका जी का नाम लोगों ने लेना शुरू किया तो बड़े खुश थे रायबरेली के लोग नहीं तो कि इंदिरा के बाद प्रियंका आएंगी। जी हैं? थोड़ी निराशा है इस बात से? आएंगी, वो भी आएंगी बाद में। आएंगे। क्यों भाई साहब, क्या कह रहे हैं? राहुल जी, प्रियंका जी के भी आने की उम्मीद थी। हाँ उम्मीद थी, लेकिन राहुल प्रियंका दोनों लोगों को उम्मीद थी। मामला अमेठी में हल्का हो गया ऐसा लगता है क्या? राहुल जी लड़े नहीं, हल्का नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, हाँ, वैसे ही वहाँ भी वैसे ही रहेगा, हाँ। इस बार जो वैसे ही रहेगा, रायबरेली अमेठी दोनों प्रियंका जी का बड़ा लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रियंका जी आएंगी। वो रायबरेली आते थे, लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर स्वागत भी करते थे। लोग कह रहे थे इंदिरा जी के बाद प्रियंका जी। अरे राहुल जी को भी वैसे राहुल जी भी हैं, जैसे प्रियंका वैसे राहुल। देखिए यहाँ पे लोग हर एक वर्ग का कोई ना कोई यहाँ पे आपको मिलेगा। दादा, प्रियंका जी का भी इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, प्रियंका नहीं, जो भी कहा यहाँ पर उनके परिवार का जो भी आए, कोई भी आ जाता है। हाँ, उन्हीं के परिवार। आप लोगों ने तो इंदिरा जी का भी समय देखा है, और इंदिरा जी के बाद लोग कह रहे थे कि प्रियंका जी आती तो उन्हीं की तरह आजकल दिख रही हैं। वो उनकी साड़ियाँ भी पहनती हैं, उनकी तरह ड्रेसअप भी होती हैं। वो आती तो रायबरेली के लोग ज़्यादा खुश थे ना। हाँ, लेकिन औरतें खुश होती है, हम लोग के लिए प्रियंका लड़े तो राहुल लड़े तो एक ही बात है। तो अमेठी क्यों नहीं लड़े राहुल जी, क्या लगता है? अमेठी नहीं लड़ रहे हैं, अब प्रियंका अगर खड़ी हो तो चुनाव ही नहीं लड़ रही तो क्या सुनते हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ती तो अच्छा रहता। हाँ, लड़ते तो अच्छा हो रायबरेली से। हाँ, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं ऐसी, क्या कहेंगे भाई साहब? प्रियंका जी का भी लोग बता रहे हैं इंतजार बड़ी बेसब्री से था, नहीं लड़ रही हैं वो लोग, निराशा भी है थोड़ी सी। देखिए, निराशा कोई नहीं है, हम लोग शुरुआत से दोनों बच्चे चुनाव लड़ते तो ज्यादा अच्छा रहता क्या? दोनों, देखिए जो भी डिसीजन हुआ वो अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ से राहुल जी लड़ रहे हैं, कोई ना कोई गांधी परिवार का लड़ रहा है, गांधी परिवार का सदस्य लड़ रहा है चुनाव, हम लोग साथ हैं और पूरी जनता साथ है। रायबरेली की जनता ही चुनाव लड़ रही है गांधी परिवार का, और हमेशा से लड़ती आई है। पहले भी एक कांग्रेस की सीट थी, आज भी कांग्रेस की है और हमेशा रहेगी। दिनेश प्रताप सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, थोड़ा आंखों में आंसू हैं उनके, ऐसी चीजें दिख रही हैं, भावुक हो गए वो थोड़ा सा। वो भावुक नहीं है, वो बहुत दिखावे के आदमी है। वो 4 जून को पता चल जाएगा, बाद वो नाटक में ज्वाइन कर लेंगे, रोने का नाटक अच्छा कर ही लेते हैं। हाँ, मोदी जी भी ये भी प्रियंका जी नहीं लड़ी यहाँ, भाजपा बनाएगी, उसी में इनका सबसे पहला स्थान रायबरेली जिले से ही नहीं कहूँगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी को लड़ना चाहिए था, प्रियंका जी नहीं लड़ी, राहुल जी आ गए। क्या चीज? प्रियंका जी का ज्यादा लोग इंदिरा गांधी की तरह देख रहे थे प्रियंका। भाई बहन में कोई बंटवारा तो है नहीं, राहुल जी जैसे वैसे प्रियंका जी, तो कोई भी आए। लोग कह रहे हैं कि अमेठी को थोड़ा सा वो कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगा हुआ है और दोनों सीटें भारी बहुमत से निकलेंगी, और यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं बची। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद थे जो बता रहे हैं कि चाहे कोई भी चुनाव लड़े, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। साथ ही राहुल गांधी के आने को लेकर यहाँ पर प्रतिक्रिया अलग अलग तरीके की हैं, लोगों के अंदर जोशो खरोश है। ये ज़रूर कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी की छवि में प्रियंका गांधी को देखा जाता है, लेकिन वो चुनाव ही नहीं लड़ रही तो क्या कहा जा सकता है। तो ये लोगों की सोच, लोगों का नज़रिया है। राबड़ी जी यहाँ राहुल गांधी परिवार का गढ़ है, राहुल जी यहाँ चुनाव जीतेंगे। कोई देर नहीं, कौन सा देर, आज लास्ट डेट है, दाखिला क्या उसके पहले वोटिंग जरूर हो जाती। आज लास्ट डेट दाखिला करें। अमेठी से के एल शर्मा जी हैं, 40 सालों ने वहाँ उन्होंने काम किया है, चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि उनको एक वोट देंगे, सपोर्ट जो भी होगा वो करेंगे। बीजेपी सबसे खराब पार्टी मानता हूँ, बिल्कुल खुला, इससे खराब कोई पार्टी है नहीं। रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भारी मतों से। अमेठी से नहीं लड़ रहे, अमेठी सब नहीं लड़ रहे हैं भाई, इनकी वह इच्छा है। अब के शर्मा लड़ रहे हैं वहाँ पर अमेठी में, वो भी उम्मीद है कि 90% जीतेंगे, दोनों सीट जीत सकते। राहुल यहाँ जीतेंगे, राहुल जी जीतेंगे यहाँ से।
अरे तो राबली दोनों जगह राबलीगढ़ है, वहाँ के एन शर्मा है लड़ रहे हैं, तो राबली से हम जीतेंगे, वहाँ के एन शर्मा भी जीतेंगे अच्छी लीड से। और क्या, पूरा क्षेत्र गांधी परिवार क्षेत्र है ये बिल्कुल। राहुल जी बम्फर वोटों से यहाँ से जीतेंगे और सभी जातियों की वोट उनको मिलेगी। राहुल जी बहुत बड़ी जीत यहाँ से रायबरेली संसदीय क्षेत्र से हासिल करेंगे। सोनिया जी को भी क्रॉस करके बहुत आगे बड़े बहुमत के साथ राहुल गांधी विजयी होंगे। कोई मुश्किल नहीं, गांधी परिवार का तो कोई सदस्य लड़ ही रहा है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो भारी बहुत खुश है, बहुत खुश है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राहुल गांधी भी जीतेंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, उनकी परंपरागत सीट है, जीतेंगे रिकॉर्ड मतों से यहाँ से। नहीं, प्रियंका जी लड़ती तब भी सही था, राहुल जी हैं तब भी सही है। राहुल जी विजयी होंगे यहाँ से। हाँ, परिवार का मैटर है उनके, अब प्रियंका नहीं तो राहुल जी। बिल्कुल, गांधी परिवार शुरू से ही गांधी परिवार यहाँ रहा है। अच्छी बात है, लड़ रहे हैं, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे उनको, अच्छी बात है, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे। नहीं, अभी हर लोग से तो मिल नहीं सकते, तो आगे हम लोगों के लिए यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, अच्छी बात है, उनकी माता जी यहाँ की सांसद थी, इसके पहले उनकी दादी यहाँ की सांसद थी। हाँ, तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो कोई बुराई थोड़ी, अच्छी बात है, और हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे भाई पूरा पूरा। और यहाँ उनके अलावा कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं, कांग्रेस के अलावा यहाँ रायबरेली जिले में आज तक किसी ने नहीं किया भाई। बीजेपी 10 साल थी, कुछ नहीं किया आज तक यहाँ पर, भावना से सरकार चला रहे, इस तरह थोड़ी सरकार चलती है भाई। राबरेली जनता, राहुल गांधी यहाँ से 5 लाख वोट से जीतेंगे चुनाव। अमेठी का है, छोड़ दिया, किशोरी लाल जी शर्मा जी लड़ तो रहे वहाँ से। भाई गांधी परिवार के फैमिली है के हिसाब से तो अमेठी और रायबरेली तो वो देखते ही थे, हर कार्यकर्ता से परिचित हैं, घर घर जानते हैं, पहचानते हैं। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से क्या कहेंगे? यहाँ से मैं ये कहेंगे राहुल जी चुनाव जीतेंगे। नहीं, ठीक है, गांधी परिवार से किसी को भी लड़ना था, चाहे वो राहुल जी हों चाहे प्रियंका जी हों। राहुल जी आज नामांकन कर दिए, हमारे यहाँ से राहुल जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। हमें नहीं लगता जितना विकास होना चाहिए था वो हुआ यहाँ पे। हाँ, तो मैंने कहा उनका अधिकार है लड़ने का, वो आ सकते हैं, लड़ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से निकलेंगे राहुल जी और भारी बहुमत से निकलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, रायबरेली की जनता उनका वेट कर रही थी और उनका वेलकम है हम लोगों के बीच में, और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनने भी जा रही है। जीत रहे हैं राहुल जी, चुनाव जीत रहे हैं रायबरेली से बहुत भारी मतों से। हम लोग गांधी परिवार का इंतजार कर रहे थे, गांधी परिवार से राहुल जी आए हैं और राहुल जी भावी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2024 में। हम तो वोट केवल पंजाब पे ही देंगे, जीतेंगे सब। बहुत बढ़िया है, लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे भी इस बार चुनाव को, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे चुनाव। प्रियंका जी लड़े चाहे राहुल जी लड़े, बात एक ही है, हम लोग को मतलब गांधी परिवार से है, हमें सांसद गांधी परिवार से ही चाहिए, बाकी कोई नहीं। भैया हम लोग भी राहुल परिवार से हैं। जी जी, लड़ेंगे तो में देर कर दी उन्होंने। अरे तो भैया आने जाने में थोड़ा लेट तो ही जाता है सर, और अगर लड़ भी रहे हैं सोनिया गांधी तो हम सपोर्ट तो उन्हीं को करेंगे, सपोर्ट तो गांधी परिवार को करेंगे हम लोग। सर राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग का परिवार है, राहुल जी का परिवार रायबरेली परिवार है उनका, वो अपने घर से चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत से लगभग 4 से 5 लाख वोटों से बढ़त बना के जीतेंगे। बीजेपी का कहीं अता पता नहीं लगेगा रायबरेली में, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे रहा है चुनाव इनका। नामांकन में आप लोगों ने भीड़ देख के ही अंदाज लगा लिया होगा। यहाँ रायबरेली से पारिवारिक रिश्ता है, उनकी दादी वो भी यहाँ से चुनाव लड़े, उनके पिता वो उनकी माता जी सोनिया जी भी यहाँ से चुनाव लड़ी हैं, और यहाँ पे उन लोगों को हमेशा रायबरेली जनता से एक अटूट प्रेम मिला है, जो उन्होंने रायबरेली जनता ने उनको भारी मतों से विजयी बनाया, इसलिए उन्होंने रायबरेली के लिए विकास किया है, चाहे वो एम्स हो, रेल कोच कारखाना हो, रेल पहिया हो, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान हो, एम्स हो, और सब बहुत से ऐसे संस्थान है, ITI है, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज है, सारे जितने भी संस्थान वो कांग्रेस की देन है।